जय माता दी। वैशाख महात्म का 8वां अध्याय। पहले वही प्रार्थना कि जो इस अध्याय को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको वैशाख महात्म का फल मिले, उनको उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, जो उनके मन में है वो सारे उनके कष्ट कट जाएं और मन की इच्छा पूर्ण हो। तो शुरू करते हैं आज का 8वां अध्याय। अन्न दान न करने का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वह भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठ नाली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी, तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा पर जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने ये अद्भुत दृश्य देखा कि एक शालमली पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह से चिल्ला रहा है। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आई और मैंने उससे कहा कि अपना सब वृतांत कहो, मैं तुमसे शीघ्र इसके दुख से जो भी है दुख से छुड़ा दूंगा। वह कहने लगा कि अनंत देश के भुवरा रक्त नाम का एक नगर था। वहाँ मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मंत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्न का दान नहीं किया। मेरे विचार से इसी कारण मुझे ये पिशाच योनि मिली है। कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुति देव नाम का बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की ये बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति के स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सब तो मेरी मुक्ति हो जाए। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर वैशाख के मास में अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चले गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? इस प्रकार जो 8वां अध्याय है वैशाख महात्म का वो संपूर्ण हुआ। मैं भगवान वासुदेव से, भगवान नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि सभी को इस महात्म का जो सुन रहे हैं उनको बहुत लाभ हो। और आज के लिए विशेष आपने अन्न का दान करना है। ये जरूरी नहीं किसी ब्राह्मण को दान करना है, जिसको जरूरत है उसका अन्न का दान करो, जरूरतमंद को दान करो, वो आपका दान लगेगा। और आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। जितना हो सके वो जाप आपने 10 मिनट 5 मिनट जितना भी हो सकता है। आज आपका 10 मिनट का जाप आपके पूर्ण फल आपको मिलेगा। ओम नमो नारायण। जय माता।